आज हम स्टूडेंट्स करेंगे कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है, टर्मिनेट हो जाते हैं कुछ स्टेप्स के बाद, तो उनको हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे जो डेसिमल प्लेसेस का है। ठीक है, फिर नंबर को बिना डेसिमल के लिखेंगे, देन जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें हम उतनी ज़ीरोज़ लिखते हैं। यहाँ पर पहले आप एग्जांपल से समझो। अब इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1.2 को, तो मैंने पहले क्या लिखा, न्यूमरेटर का जो नंबर था वो एज इट इज़ 12 लिखा। ठीक है, डेसिमल को नहीं लिखा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, अब डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं मैंने काउंट कर लिए। 1 है, ठीक है, 1 छोड़ के फिर डेसिमल है, डेसिमल के या फिर बाद में 1। ठीक है, एक ही नंबर आ रहा है तो मतलब एक ज़ीरो आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये 1 एज इट इज़, मतलब ठीक है, जितने हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर होंगे उतने, या फिर जितने नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट होगा आगे को, तो उतने नंबर हम उतने क्या लगाएंगे, ज़ीरोस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, सेकंड देखो, जैसे 0.4 है, अब यहाँ पे 0.4 एज इट इज़ लिखा, 1। ठीक है, एक छोड़ के पॉइंट है हमारे पास, डेसिमल है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो मत काटना, ये ज़ीरो हमारे पास, ठीक है, हम नंबर के आगे जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लगा दें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पीछे लगी होती तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको कटिंग करते ये आगे वाली के साथ ये वाला ज़ीरो कट नहीं करना है। ठीक है, तो 4/10 है हमारे पास। अब 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 3.75 है, अब 375 लिखा, 2 डिजिट छोड़ के 1 2, तो 100 आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको अगर हम कट करें, 375 को 5 के डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 सा 35। ठीक है, फिर 5 6 7, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे 25, 5 5 सा 25, तो 525 ज़ा 575 ज़ा 375। ठीक है, अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आए, 5 2 ज़ा 10, मतलब 5 20 ज़ा 100 होता है हमारे पास। ठीक है, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10। अब और भी कटिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, 75 को 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 5 5 5 ज़ा 20, 5 15 ज़ा 75 होता है, तो 5 4 ज़ा 20, तो 5/4 इसका आंसर। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 15/4। ठीक है, यहाँ पे 5 15 ज़ा 75 होता है। ठीक है, तो जो ये अब नेक्स्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब 1025 को डिवाइड, 1025 था, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट से 3 ज़ीरो लगा दिया। अब इसकी कटिंग हम चेक कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे 1025 है, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, 5 के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम 25 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे 1025 है, इसको 25 के साथ करोगे, 25 4 कितना होता है हमारे पास, 200। ठीक है, 4 5 1000 होता है। ठीक है, क्योंकि 25 हो जाए ना, 4 5 20, 4 2 8 9 10। ठीक है, तो 100 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के साथ 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 एंड 5 आ गया। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, तो 41 आ गया। अब 1000 के साथ करोगे 25, ठीक है, अब 25 को 0 के साथ करोगे तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। अगर 4 के साथ करोगे, 0 0 मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10। ठीक है, तो 1000 आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ कटिंग हो रही है, यहाँ पे 41/40 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा था। अब यहाँ पर 56 8 75, 3 ज़ीरो है, 1 2 3। ठीक है, 3 ज़ीरोस लग गई यहाँ पर। अब हमारे पास, अब इसको भी हम किसके साथ कटिंग करेंगे, यहाँ पे भी पहले एक बार देख लो, -256 माइनस एज इट इज़, यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, पहले ये वाला कट कर लेते हैं, फिर ये वाला कर लेंगे। तो 256 है हमारे पास। ठीक है ना, अब यहाँ पर 256 4 के टेबल पे यहाँ पे हमारे पास ये जाता है। ठीक है, अगर आपको जब मल्टीप्लाई, ठीक है, वगैरह करोगे, टेबल करोगे, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा। 425 का तो 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 6
24, ठीक है। 4 4, ठीक है, 4 6 अब यहाँ पे 24। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास, या अगर हम 4 4 लेते हैं, ठीक है, 4 4 = 16, फिर 4 6 = 24, 24 + 1 5 25, ठीक है। 64 को 4 के साथ करोगे 256 होता है, ठीक है। ये 4 के हमारे पास मल्टीपल से भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर माइनस ऑफ यहाँ पे 64, यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम 25 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 56 8 75 है ये टर्म है। अगर 125 के साथ 125 8 सा कितना होता है 1000, ठीक है। अगर 125 के साथ कर ले हम, ठीक है, 125 2 सा कितना, 2 5 = 10, 2 2 = 4 5 2 1 = 2, 250। अगर 125 को 3 के साथ करो, 3 5 = 15, 3 2 = 6 7, 3 1 = 3। 125 को 5 के साथ को, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 11 12, 5 5 6, ये बड़ा हो गया। 125 को अब 4 के साथ करके देख लेते हैं। 4 5 = 20, 4 2 = 8 9 10, 4 1 = 4 × 5, ठीक है, 500। तो 125 4 = 500, ठीक है। अभी 6 8 7 5 ये चीज़ आ गई। अब 625 होता है 125 5 = 625, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कितने 6 आ गया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 625 आ गया। तो ये तो बहुत इजीली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 125 8 सा 1000, 125 4 55 सा 5 6 8 7 5, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पर 0.25 है हमारे पास, माइनस ये एज इट इज़ 025 एज इट इज़, नीचे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/4 आ गया इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ऐड करना है पॉइंट्स वाले, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर्स को। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे अब ऐड कर रहे हो तो नंबर चाहिए कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है। जब जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। पॉइंट 1 यहाँ पर एज ये आ गया, 12.0 है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग गया। पॉइंट के आगे क्या नंबर है 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। बाद में क्या है 03 ये आ गया। 7.209 है, पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे 7 है, ठीक है, फिर क्या है 209। अब देखो, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इनको हम 0 के साथ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके आगे नहीं तो इसको भी 0 के साथ फिल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऐड करने में। यहाँ पे 9 एज इट इज़, यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, 2 + 1 3, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल एज इट इज़। 7 + 2 अब कितने हो गए 7 8 9 10, ठीक है। फिर हमारे पास 14 आ गया। यहाँ पे कैरी 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, अब सब्ट्रैक्ट अगर हमने करना हो तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा डेसिमल के आगे, जो हमारे पास बड़ी टर्म होगी, ठीक है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है, जो डेसिमल के आगे। अब यहाँ पर 5 है, 5 छोटा है, ठीक है, जैसे हम बाकी सब्ट्रैक्शन में करते हैं, हम बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं, ठीक है, पहले। एंड यहाँ पर देखो, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल एज इट इज़, डेसिमल के आगे क्या है, यहाँ पे 5 लग गया, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा सकते हो आप। 0 1 2 है, 0 1 2, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक क्या है हमारे पास, अब 0 है, ठीक है, 2 बड़ा है, तो यहाँ वहाँ पर हमारे पास हमने एक यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 10। 10 से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने होते हैं हमारे पास 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ से ले सकते हैं नंबर, ठीक है। 12 से अगर हम लेंगे, यहाँ पर कितना था, अगर देखो कंफ्यूजन हो रही तो यहाँ पे 12 था ना, अब यहाँ पर नंबर छोटे थे हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से तो मैंने एक 1 क्या ले लिया था, कैरी ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 0 बचा था, ठीक है ना।
तो ये तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 है, फिर से लेना पड़े, यहाँ से नहीं ले सकते तो यहाँ से ले ली, यहाँ से हमारे पास 11 बचा। ठीक है, सब माइनस तो करना आता ही है। तो यहाँ पर अगर हम 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो 10 बनेगा, 10 बनेगा तो यहाँ पर अब छोटा है नंबर, यहाँ से कैरी ले लिए तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 रह जाएगा, तो 10 से 1 सब्ट्रैक्ट किए 9, 9 से 0 यहाँ पे 9, डेसिमल एज इट इज़ 11 से 5 सब्ट्रैक्ट किए 6। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करना, देखो मल्टीप्लाई भी पहले 24 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 3 4 ज़ा यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7। ठीक है, 0 4 यहाँ पे 8। अब देखो जितने डिजिट छोड़ के है हम उनको ऐड कर देंगे। ये एक डिजिट छोड़ के तो 1, ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो +1। ठीक है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आंसर में हम डेसिमल लगाएंगे 1 2। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर सीधा ही ऐसे करना है 2.4 मल्टीप्लाई 3.5 तो पीछे से यहाँ से काउंट कर लो 1 2। ठीक है, 1 2 तो 1 2 छोड़ के लगा दिया। नेक्स्ट में अब चेक कर लो, चाहे देखो अब 184 1.84 4.8। ठीक है, मैं ये वाला ऐसे ले लेती हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई करो 4। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 65 66 67, 8 1 ज़ा 8, 8 + 6 कितने होते हैं अब हमारे पास 14। ठीक है, फिर 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 33, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7। ठीक है, 2 यहाँ पे 6 + 6 12, यहाँ पे 13, 4 + 1 5 6 7 8, यहाँ पे 8। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करना है तो यहाँ से पीछे से काउंट कर लो। अब 4.8 है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये डेसिमल के आगे वाले नहीं काउंट करें, तो 1 2 3। और सिंपली यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है +2। ठीक है, तो 3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड कैसे करते हैं, अब डिवाइड करना देख लो। अब 32.768 है, इसको 8 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 8 के साथ अगर आपने इसको डिवाइड करना है, अगर लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे तो ठीक है, 8 4 ज़ा तो 32 होता है। अब यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, एंड एक 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम अब 8 9 ज़ा 72। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 8। ठीक है, अब 8 6 ज़ा 48। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली जो ये पॉइंट है डेसिमल है, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप इस तरह से भी करना चाहो, 32.768 है, उसको 8 के साथ डिवाइड करना है। हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये डेसिमल था, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये चीज़ कर दी। इस तरह से अगर आप कटिंग करके देखना चाहते हो तो इस तरह से कटिंग कर लो 8 के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अगर हम यही टर्म बनेगी ना हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको अगर हम इसके साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, सिंपली अगर 32768 है। ठीक है ना, तो इसको अगर 8 के साथ अगर आप डिवाइड करो तो 4096 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4096 ये चीज़ है। अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 8 9 ज़ा 72, 73 74 75 76, 800 यहाँ पे 7, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो 32768 यही टर्म बच गई ना, बन गई ना हमारे पास। तो ये 30 से 1 2 3 यहाँ पे, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर एक और है हमारे पास क्वेश्चन, अब जैसे 6.25 को 0.5 के साथ करना है। ठीक है, अब 6.25 है, 625 लिख लो, पॉइंट छोड़ दिया हमने, तो 2 डिजिट से 100 लगा दिया। अब यहाँ पर 05 एज इट इज़ लिखा, एक डिजिट छोड़ के था तो हम न्यूमरेटर में 10 लगा देंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर डेसिमल है तो इसको उसका हम न्यूमरेटर में लगा देंगे। ठीक है, बेसिकली ये 1.0 ये चीज़ है ना 6.25,
तो जब इसको चेंज कर रहे हैं तो 625/100, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई 5 चाहे 10 यहाँ पे लिख दिया तो ये न्यूमरेटर में ही जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो सीधा हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इस 0 का कोई मैटर नहीं करता, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 1 सा 5, ठीक है। अब 5 1 25 सा 625 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 2 सा 10, 5 25 सा 125, ठीक है। तो 25/2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन करें, यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को डेसिमल में। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, 5 10 25 है यहाँ पर, 5 1 सा 5 5 5 सा 25, तो 2 एंड 5 भी आ गए हमारे पास। 5 5 सा 25, 25 को 2 के साथ करो, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 5 50 इसका एलसीएम आ गया। 5 10 सा 50 होता है तो 10 प्लस, ठीक है। अब 10 5 सा 50 होता है तो 3 5 सा 15 प्लस, अब 25 2 सा 50 होता है तो 4 2 सा 8, 10 प्लस 10 20 25, ठीक है। 25 प्लस 8 कितने होते हैं अब हमारे पास, 33/50। 33 को अब डिवाइड करो 50 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा एंड ज़ीरो लगेगी, क्यों, नंबर छोटा है हमारे पास। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 0.0 यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है। अब 50 को किसके साथ करें मल्टीप्लाई हम, 3 पर कुछ आ जाए हमारे पास, 3 5 सा 15, 7 5 सा 6 के 6 0 0, 6 5 सा 30 होता है हमारे पास, ठीक है। 300, तो 56 सा 300, यहाँ पे 30 आ गया, एक और 0 उतार ली तो 56 सा हमारे पास फिर से 300 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 0.66, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट करेंगे।